संविधान में लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से तात्पर्य ये है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति के लिए जो है अधिकार दिए गए हैं, समानता के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन क्या वाकई में लोग उस समानता को प्राप्त कर पाए हैं आज़ादी के इतने सालों बाद? हमारे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तमाम जो मज़दूर हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं और दिन में मज़दूरी करते हैं, उसके बाद रात में फुटपाथ पर इसी तरह सोते हैं। इनके सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है, चाहे वो गाड़ियों से दुर्घटना की बात हो या फिर बरसात की बात हो या और कोई दुर्घटना हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई भी मानक नहीं है और इनके लिए भी कोई सुध नहीं लेता है। राजनीति में तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि आम आदमी के लिए सरकारें क्या क्या करती हैं, लेकिन वाकई में क्या सरकार हर आदमी के लिए कुछ कर रही है, ये बड़ी बात है। गरीबी मिटाने की बातें तो हर सरकार करती आ रही है, लेकिन अभी तक क्या वाकई में देश से गरीबी ख़त्म होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं? तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये जो लोग हैं इस तरह से मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, क्या इनके लिए सरकार कुछ कर रही है? सरकार इनके लिए क्या, वही यही कर रही है कि ये लोग अपना दिहाड़ी करते हैंगे, करके आकर के अपना यहाँ फुटपाथ पे खा पी के लेट जाते हैंगे। क्या समस्याएं आती हैं लोगों को? समस्याएं यही है कि इनको लेटने बैठने की दिक्कत है इनको। अब यहाँ ये लेटते बैठते हैं तो कहीं पुलिस मार देती है, कहीं कोई मार देता है। इस तरीके इनकी ज़िंदगी कट रही है। बस ये है, सरकारी कोई सुविधा नहीं। आपका घर कहाँ पर? हम ये सामने रहते हैं। सामने रहते हैं। क्या करते हैं आप? हम ये दुकान है ये आपकी दुकान है। कहीं कहीं ये जो शमशान के जो सामान हैं और अंतिम संस्कार के जो सामान है वो आप बेचते हैं? जी। सरकार मौके पे जो है वो कैसा काम कर रही है? काम तो सब ठीक कर रही है, बस ये है कि थोड़ा पुलिस की गुंडागर्दी है बस। पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ जी, पुलिस की गुंडागर्दी ज़्यादा है। पुलिस कायदे से ध्यान नहीं देती है, जहाँ पाती है गरीब को मार देती है। तो इसमें कानून की कोई बात ही नहीं रह गई। तो गरीब को मार देती है तो ये गलत है। मारे तो एक अमीर को भी मारे, वो भी गलती करता है, वो भी गलती करता है। अब गरीब अगर गलती कर दिया तो उसको डंडा उठा के मार दिया। इस पर सरकार नहीं ध्यान देती है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है सब। पुलिस प्रशासन तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, तो योगी आदित्यनाथ जी उसको करें भाई, उसको वो कर सकते हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि उनके हाथ में नहीं, ये तो सही कर सकते हैं, ये उनके हैंडल की बात है। अच्छा, जनता के लिए पुलिस प्रशासन किस सरकार में सही रही है? नहीं, सरकार इसी सरकार में सही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि गरीबों को मार देती है। अच्छा, कंट्रोल नहीं है, कहीं ना कहीं खुला छूट दे रखा है। हाँ, खुला छूट दे रखा है। और जब जहाँ समझ में आया वहाँ चेकिंग लगा दिया, जहाँ समझ में आया वो कर दिया। तो ऐसी दिक्कत है, ये उनके लिए भी है। आने वाले उनके समय चुनाव के लिए, सभी चीज़ के लिए इनकी दिक्कत हो सकती है। अच्छा। क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं। चुनाव मतलब 2024 के लिए? जी, 2024 के लिए काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है उनके लिए। ये तो कहिए मोदी जी एक ऐसे आदमी है जो बहुत ही लायक काम करते हैं वो। अच्छा। इसकी वजह से जनता उनको ध्यान दे रही है। बाकी अगर मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं, बस। और भी जो फुटपाथ पर जो कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं और डेली की जो दिनचर्या उनकी होती है और सुबह इसी फुटपाथ पे होती है, रात इसी फुटपाथ पे होती है, क्या कहेंगे, किस तरह की समस्याएं होती हैं? यहाँ सोने में क्या दिक्कतें आती हैं? यहाँ पे सर तनिक नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बाकी बाबा जी बहुत कुछ संभाले हैं। मेरी अपील है, अगर बाबा जी सुन ले, जो ये नाजायज़ चीज़ों पे जो पैसा नाजायज़ बर्बाद हो रहा है, एक आधे यहाँ पार्क के अंदर मिल बना दिए जाएं और एक आधे बरांडे बना दिए जाएं तो बाबा के लिए बहुत ही शुभ कार्य हो जाएगा। कहाँ घर है आपका? मेरा घर सीतापुर। जी। यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं? जी जी जी। अच्छा। जी। मजदूरी कितनी मजदूरी मिल जाती है यहाँ पे सर? कोई दिन 300, कोई दिन 400 और कोई दिन वो भी नहीं ना। अच्छा, मतलब डेली जो है आपको मजदूरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता डेली? जी जी। अच्छा। तो मतलब यहाँ कितने दिन से यहाँ हैं आप? यहाँ पे हम कभी 2 महीने रुक पाते हैं, कभी 1 महीना रुक पाते हैं। घर आना जाना लगा रहता है। जी। बाकी यही आपके परिवार में जो है जीविका चलाने के लिए आप ही हैं और भी कोई काम नहीं, करता है? एक छोटे भाई हैं
अच्छा, वो भी काम करते हैं? हाँ, वो भी दिहाड़ी करते हैं सर। अच्छा, वो भी यही काम करते जी। हैं। कहीं न कहीं यहीं से पूरा परिवार आपका चल रहा है? जी जी जी। अच्छा, सरकार कौन सा है, कौन सी सरकार ने काम किया है आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए? वैसे चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो। लोग कहते हैं बाकी जितनी सरकार में सुविधाएं हम लोगों को मिल रही है, अगर ये सुविधाएं मिल जाएं तो आने वाले कल में और तरक्की सबको मतलब मिलेगी। यहाँ पर रहने की सुविधा मिल जाए जी आपको? जी जी, सबको मिलेगी, हमको केवल अकेले को नहीं मिलेगी। जितने हमारे यहाँ पे दुकानदार भाई हैं सबको राहत मिलेगी, सबको सुकून मिलेगा। यहाँ तो पे किराए का कमरा क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? तो सर इतनी आमदनी कहाँ पे आ पा रही है? मायावती ने 500 दिहाड़ी की थी, 500 दिहाड़ी हम लोगों को नहीं मिल रही है। जो आज के टाइम कमाई में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमको यहाँ रहना पड़ रहा जी, है। जो आज दिहाड़ी बाबा की जी की सरकार में 1000 रुपये होना चाहिए थी। जब मायावती का टाइम था तो 500 रुपये दिहाड़ी हुई थी। अच्छा, जी, और तब यहाँ मायावती की सरकार अच्छी थी आपके हिसाब से? अब सर हम ये तो नहीं बता सकते हैं, मगर इतना जानता हूँ जहाँ पे जो भी सरकारें आई हैं अपना अपना जलवा दिखा के चली गईं, मगर ये बाबा की राज में इतनी हम लोगों को राहत मिली है। किस तरह के राहत? राहत ये मिली है जैसे पहले कभी इधर से भगाए जाते थे, कभी उधर से भगाए जाते थे, कभी बगिया से उठा के ऊपर फेंके जाते थे। अच्छा, तो अब इतनी थोड़ी राहत है, अब पुलिस वाले परेशान नहीं करते, ये इतनी राहत है। ये सब राहत। जी, लेकिन एक खतरा तो रहता है, जो गाड़ियाँ खतरा तो चलती है। हैं, अब ये अगर बाबा- कोई एक्सीडेंट हो गया उसके लिए क्या अब ये बाबा जी तक अगर ये बात पहुंचाई जाए तभी तक तो उनके अब तक ये खबर पहुंचेगी। अब जैसे आप आए, आप ना लिख के एस्टीमेट पेपर में दे देंगे, उसके बाद पूछने नहीं जांचने नहीं आएंगे। तो ऐसे 20 सालों में हमने देखते चले आ रहे हैं, यहाँ पे आते एक से एक हैं। तो वो सब पे नहीं मारते हैं, वो गुनहगारों पे मारते हैं। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ जो पुलिस आती है रात में लाठी चलाती है, सबको मारते हुए भगाती है, आप तो वो उसको बता ही नहीं रहे हो हैं। अरे भैया जब रात में आते हैं सोते हैं, सबको एक तरफ से आती है पुलिस, लाठी मार चार्ज करके भगाती थी सबको, हर एक को। अच्छा, डेली आती है? डेली नहीं आती, कभी कभार आती है तो हफ्ते 15 दिन में आती है तो बहुत लाठी मारती है और मारना ही शुरू करती है। वो गालियाँ देती है, मारना शुरू करती है, बाकी कुछ बोलती नहीं है वो। तो आप डर क्यों रहे हैं? बताने से क्या डर रहे हैं? तो हम अगर पुलिस जो है नहीं कर रहे हैं, जी। हमें कोई डर नहीं और ना हमें पुलिस लाठी मारती है, भाई हमारे आज तक नहीं पड़ी, मैं इतना जानता हूँ। मतलब लोगों को भगाती है यहाँ से? हाँ भगाती है। तो इसलिए भगाती है ना कि कहीं दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप करोगे तो भगाए जाओगे ही। बाकी यहाँ पे जितने मेरे दुकानदार हैं सब लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। मेरे दुकानदार अगर इतने कोई ना कायदे के हों तो यहाँ से वहाँ तक कोई लेबर सो नहीं पाएगी कायदे से। मैं 1000 आदमी के बीच में चिल्ला के कह दूंगा ये बात। मेरे दुकानदार इधर के भी हैं, इधर के भी हैं, सब सहयोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सोहन लाल जी। आप तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ हाँ, काफ़ी देर से रह रहे हैं, लखनऊ के ही निवासी हैं? हाँ, लखनऊ के हैं, पचरावा के रहने वाले हैं। लखनऊ कितना बदला है? हमें तो सर कुछ बदलाव नहीं लग रहा है, बदलाव नहीं कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसा था वैसा ही है। जब से मायावती की सरकार रही, इसके बाद अखिलेश की सरकार रही, उसके बाद योगी की दूसरी सरकार, दूसरा टर्म ये है, कुछ बदलाव नजर नहीं आता है? कुछ भी नहीं आता सर, यहाँ पे सिर्फ कोई विकास नहीं हुआ है? विकास क्या हो रहा है? ये पब्लिक को जो 300 रुपये मिलती दिहाड़ी 500 रुपये थी, वो 300 में आ गई है, 350 रुपये होता, कम हो गई है। काम धंधा है ही नहीं लोगों के पास, किसी के पास पैसे नहीं है लोगों के पास, तो काम धंधा कहाँ से होगा? दुकान वाले हैं वो दिन भर मक्खी मारते हैं, कोई काम ही नहीं बोलते हैं। पढ़ने लिखने की वो भी दिक्कत है, सबको हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। पानी भी नहीं है सही से, पानी वाने की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अच्छा, केंद्र में जो सरकार है नरेंद्र मोदी, वो कैसा काम कर रहे हैं आपके अनुसार? अब केंद्र की सरकार तो आप देख ही रहे हो, मोदी जी का तो कोई नाम ही मत लो आप, वो तो कुछ भी काम के नहीं रहे। अब इनको चले जाएंगे। ऐसा क्यों? अरे सर उनकी जब योगी जी नहीं सुन रहे हैं यूपी के, यहाँ पे एक सरकार आती है, कोई मुख्यमंत्री आता है तो यहाँ देखने तक कोई इजाज़त नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता किसी को, रोड से बाहर भगा देते पुलिस वाले, भागो यहाँ से चलो। अच्छा, मतलब जब कभी वो आते हैं उनका जो कारवा होता है उसके बाद पुलिस वाले भगा देते हैं? रोड से बाहर से भाग जाओ, यहाँ पे खड़े होने नहीं देते हैं, क्योंकि वोट हम देते हैं, वो नहीं आए। हम हम मिल नहीं सकते, देख भी नहीं सकते दूर से,
कुत्ते हैं, कुत्ते कुत्ते जैसे भगा देते दूर से ही, वैसे लोग हैं वो। इस सरकार में पहली बार हो रहा है, बाकी किसी सरकार में ऐसा हुआ नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय, कहाँ से हैं आप? जिला हरदोई जी। लखनऊ में क्या करते हैं? यहाँ भाई साहब दिहाड़ी करते हैं जी। दिहाड़ी में रोजगार मिल जाता है प्रतिदिन? भाई प्रतिदिन किसी भी कोई भी आप कार्य करोगे, प्रतिदिन आपको कौन सा कार्य मिल सकता है? या तो कोई ये सरकारी जॉब तो है नहीं, ठीक है भाई। किसी बंदे को ज़रूरत है, किसी बंदे को किसी दिन नहीं ज़रूरत है, हैं? तो उसी तरीके से भाई चलो 3 दिन लगा, 1 दिन नहीं लगा ना भाई साहब। 3 दिन लगा काम, 1 दिन नहीं भी लगा, तो ये होता है भाई साहब। हाँ जी। मौके पे जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, आम लोगों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए क्या कर रही है, सही कर रही है? देखिए भाई साहब एक बात बताएं, सरकारें तो बहुत सी आई, जैसे अखिलेश जी आए, चुनाव निशान उनका साइकिल। अच्छे अच्छे आदमी जो हैं गरीब आदमियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खाली उन्होंने हलो किया, मंत्री जी आ रहे हैं भैया, तो फट से बड़ा आदमी छूट गया, गरीब आदमी जेल में पड़ा था। इस पीरियड में, इस सरकार में ये है कि चाहे बड़े हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, जाना सबको जेल है भाई। गलती करोगे और गलत काम नहीं करोगे तो कोई भैया तुमको नहीं कह पाएगा। कहीं ना कहीं जो है सुशासन की सरकार है, आपको लग रहा है ये? जी भाई, इसमें बहन बेटी की देखो बचत है, नहीं कुछ दे रहा। चलो देखो, किसी भी सरकार को आप वोट दे दीजिए, हम किसी की भी बुराई नहीं करते हैं, किसी भी सरकार को वोट दे दीजिए। आज तक जितनी भी सरकारें आई, हमको ये बता दो कि इस सरकार ने हमारी बहन बेटी को 1 किलो गल्ला या 1 किलो तेल, चना घोड़े खाते थे पुराने जमाने में, आजकल फ्री चना मिल रहा है कोटे पे, बताओ। तो कुछ न कुछ तो बर्ताव है, गरीब आदमी कुछ न कुछ, जिनके घर में नहीं था खाने के लिए, उनका कुछ न कुछ तो गुजारा चल ही रहा है भैया देहात में। लेकिन आज भी जो ये आप देख रहे हैं पीछे, आप भी तो यहाँ पे सोते हैं? नहीं सोते हैं? सोते हैं भैया। और मैं गरीब आदमी, मेरी झोपड़ी भी पड़ी है गांव के अंदर, हमें मिला कुछ नहीं है। जो हम कहते हैं नहीं हमको योगी जी ने ये दे दिया, वो दे दिया, हमको दिलाया भैया, हमको कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें भैया, जो चोरियाँ भी होती थी, कब तुम्हारा झोले झंडा गायब, कब कुछ गायब, तो ये थोड़ा कम हो गया। बहन बेटी रात में भी घूम रही है, कोई छेड़ नहीं पा रहा है, ये थोड़ी सी सेपरेटी हो गई है बस। सरकार थोड़ा सख्त है भाई साहब। गरीबी भगाने की बात हर सरकार करती है जी। क्या इस सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कुछ किया है कि लोगों की जो आमदनी है बढ़े, लोग ऊपर उठें, ऐसा हुआ है? तो इसमें भैया गरीब आदमी कहाँ उठ पाएगा? 400 रुपए में गरीब आदमी कहो कि कुछ बना ले तो क्या बना लेगा? 2-3 बच्चे हैं, अब 400 रुपया में क्या लोगे? टमाटर ले, धनिया ले, 10 रुपए की 2 पत्ती मिलती है धनिया। महंगाई बढ़ गई है क्या? तो महंगाई तो भाई इसमें है ही भाई, और क्या? महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई है भाई। ठीक, गैस सिलेंडर कहाँ कितने का था, ले 1100 का मिल रहा है। वैसे मैं कुल मिला के यही कहूँगा भैया, देखो हमें दिया दिलाया कुछ नहीं है योगी मोदी जी ने, और मैं छतरी का बच्चा हूँ, मैं देखो डायरेक्ट बोलता हूँ भाई कि नहीं कुछ दे रही है। चलो भैया, जिसका जहाँ मन करे अपना वोट देता है, अपने मन का होता है मतदान। इलेक्शन का मतलब होता है मतदान, यानी जहाँ तुम्हारा दिल करेगा वोट आप वहीं दोगे, ठीक है। इसमें भैया जिसको जहाँ सुविधा लगती है वो वैसा ही कार्य करेगा भाई साहब। 2024 में फिर चुनाव होने वाला है लोकसभा का, कितना काम केंद्र की सरकार कर पाई है कि फिर से आने की उम्मीद है, या जो गठबंधन है उसको मौका मिला? भाई साहब इस सरकार को हराना बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, हम इतना आपको ऐसा क्यों? ऐसा हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। कुछ वजह तो होगी? नहीं, वजह नहीं, हमको ये ऐसा लगता है ये सरकार हटेगी नहीं, हमको इतना मालूम हो रहा। हम जैसे कई काम किया इस वजह से, कुछ काम किया, कुछ कानून को सख्त किया। अच्छा हैं? अच्छा बताओ तुम, आप भी ये जो आप जिस भी न्यूज में काम करते हो जी, आपने देखा होगा चोरी, बदमाशी, बलात्कार कुछ कम हुई है या नहीं हुई है? ये आप बताओ। कम हुई है, इसमें कम हुई है, बढ़े नहीं है। हाँ जी, कम हुई है। दलाल। हाँ जी। अच्छा, आप क्या करते हैं?
मैं हेल्परी का काम करता हूँ। अच्छा, कहाँ घर है आपका? मेरा घर बहराइच में। बहराइच है। हाँ, बहराइच में। मौके पे जो सरकार है, आप भी यहाँ पे सोते हैं? हाँ, अभी भी सोते हैं। बस चल रहे हैं 5 मैं भी यहीं पे ही सोता हूँ। अच्छा, हाँ। कोई गाड़ी अगर आती है, कोई दुर्घटना होने की संभावना तो रहती है ना, डर तो रहता है। वो तो डर रहता आपको कैसे है, नींद आती है? डर तो रहता है, लेकिन क्या करे, थके हुए रहते हैं, नींद आ जाती है। अच्छा, मतलब इतना काम किए रहते हैं, शरीर थक जाती है, नींद आ जाती है, डर तो रहता है कहीं न कहीं कोई गाड़ी ना कहीं चढ़ जाए इस डिवाइडर पे। वो बात तो सही है आपकी, लेकिन अब मजबूरी है तो कहाँ सोएंगे, और कहीं जगह भी नहीं। वहाँ तो खाना बनाने में भी इतना कचरा है कि कुछ कहे जवाब नहीं, और उधर में गाली गुप्तारी भी बहुत देते हैं। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है आप? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही हाँ, जैसे कर है। रहे लोगों के लिए क्या कर रही है? मेरे लिए कुछ या करे या ना करे, सबके लिए अच्छा ही कर रही है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ करे या ना करे, लोगों के लिए अच्छा कर रही है। क्या काम आपको जिसे लगता हो कि अच्छा काम कर रही है? अरे अच्छा काम, अब देखो हमारे गांव में भी बिजली लाइट कभी नहीं आया, लेकिन अभी भी नहीं आ आया? गया। अब आ गया। अब सब कुछ आ गया, अच्छा, रोड भी बनने लगा, अब तो सारी सुविधा मिल गया, तो उससे फायदा क्या है। अच्छा। हाँ, ये बात। इसके अलावा कहा जाता है कि रोजगार की दिक्कत है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या दिक्कत थी? पहले देखो ना लाइट ना कुछ था, ना कुछ था। हाँ, अब खाली क्या है, थोड़ा पेट्रोल और डीजल पे महंगाई ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल, इसके अलावा गैस सिलेंडर लोग कह रहे हैं महंगा हो गया है। हाँ, ये गैस सिलेंडर विलेंडर सब कुछ महंगा है। पढ़ाई महंगी हो गई लोग बता रहे हैं। वो तो सभी चीज का। हाँ, बाकी सब चीज महंगा। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। हाँ, सब चीजें बता रहे हैं। अब सारी चीज तो महंगा है, तो महंगे रहेंगी, क्या करेंगे, वो तो सरकार जानेगी ना। तो सरकार आप कह रहे हैं बढ़िया काम कर रही है। तो और कैसे करेगी, कहाँ से वो निकालेगी? निकालेगी कहीं ना कहीं, जो कहीं- रिसोर्सेज हैं हाँ। वो उतना काम कर रही है आपके हिसाब से। वो तो ये अपने से ही निकालेगी, दूसरे से थोड़ी निकालेगी। क्या क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, आप तो कैसा बात कर रहे हैं? जब सरकार आपकी है, सरकार चला रहे हैं, तो क्या हमारी गरीबों लोगों से निकालेंगे? जो 400 के 500 के बजाय 300 पे आ गए, और वो भी जेब से जेब जो बचा है 200 वो भी 100 कर दीजिए, वो भी अच्छी बात है। हम ये पूछ रहे थे कि 2024 में चुनाव है लोकसभा का, वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देता हूँ। हाँ, इस बार क्या लग रहा है आपको कि फिर से यही सरकार आएगी या दूसरी सरकार आ जाएगी? मोदी सरकार। ये तो मोदी सरकार ही आएगी, हमारे तरफ से तो सारा मोदी ही आएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? ऐसे ही है। ऐसा ही है। हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे को भी लगता है मोदी सरकार ही होएगा। मोदी, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? हम भाई कुछ नहीं जानते हैं उनके बारे में। उनके बारे में क्या सुना? कुछ सुना होगा ना? हाँ, कुछ ऐसे सुनता रहता हूँ, न्यूज पे देखता देश के रहता हूँ। प्रधानमंत्री हैं? है नहीं, हाँ, और नहीं कुछ जानते हैं? और कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, लेकिन ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री फिर बने वो। हाँ, वो तो वही चाहता चाहते हैं। हाँ, वही चाहते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इतनी लंबी जो यहाँ से लेकर ये हम अभी खड़े हैं, आपका डालीगंज है ये, और डालीगंज चौराहा है, और यहाँ से लेकर आपको हनुमान सेतु तक इसी तरह डिवाइडर पर लोग जो है इसी तरह मजदूरी करने के बाद रात को सोते हैं और अपनी रात बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी इस तरह से लोगों को अपनी रात इस तरह बितानी पड़ रही है, और खतरे का भी जोखिम रहता है, दुर्घटना होने का भी जोखिम रहता है। इसी तरह की और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे।